स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद प्रशांत के यूट्यूब चैनल पे। आज हम जितने भी क्वेश्चन कवर करेंगे वो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी से संबंधित होगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो कि आगे वाला एग्ज़ाम में आने के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, तो इसका जन्म जो हुआ था ये 570 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुआ था, 632 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मक्का कहाँ स्थित है? मक्का जो दोस्तों वो सऊदी अरब में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं, जो कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। ये जो प्रथम बार प्रयोग किया था ये अरबों ने किया था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और ईरानियों ने हिंदुस्तान करके संबोधित किया था और यूनानी जो है इंडिया करके संबोधित किया। ये दोनों भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? ये जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण होता है ये 712 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय का शासक था दाहिर था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 712 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 712 ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। सी नंबर राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। ये जो मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम जो थे ये अरब के थे, तो इसका राइट आंसर अरब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद बिन कासिम था, ये मोहम्मद बिन कासिम जो था ये अरब के थे, तो इसका राइट आंसर अरब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? जो गजनी राजवंश का संस्थापक था वो अल्पतगिन था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अल्पतगिन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें कथन ए और कथन आर दिया हुआ है, तो चलिए पहले कथन ए को पढ़ते हैं। क्या कहता है? मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। ये सही है। मोहम्मद गजनी जो कि 999 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी के बीच में कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किया था, जो कि सबसे इसका खास आक्रमण था 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। चलिए अब क्वेश्चन आर पढ़ते हैं। कारण आर क्या है? वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन का स्थापना करना चाहता था। नहीं दोस्तों, वो भारत में जो मुस्लिम शासन का स्थापना नहीं करना चाहता था, उसका मात्र एक उद्देश्य था, लूटपाट करना। इसलिए अब देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन चंदेल शासक मोहम्मद गजनी से पराजित नहीं हुआ था? तो इसका राइट आंसर विद्याधर हो जाएगा। और मोहम्मद गजनवी जो प्रथम चंदेल आक्रमण था वो 1019 ईस्वी से लेके 1020 ईस्वी के बीच था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। मोहम्मद गजनवी जो दरबारी इतिहासकार था वो जो था इतबी था, तो इसलिए इसको याद रखिएगा, इतबी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी के दरबार से संबंधित था। यह एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कवि था मोहम्मद गजनवी के दरबार का। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। शाहनामा का जो लेखक है यह फिरदौसी है, जो कि मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। पुराणों का जो अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था वो अलबरूनी था, जो कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो ये अलबरूनी था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा अलबरूनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अलबरूनी भारत आया था। अलबरूनी जो भारत आया था वो 11वीं शताब्दी में आया था, और इसके एक अहम पुस्तक है जो किताब उल हिंद जो है, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, जो कि एक संस्कृत में विद्वान थे प्लस त्रिकोणमिति में विशेषज्ञ थे, त्रिकोणमिति के। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों में से अलबरूनी के संबंध में कौन सही नहीं है? देखिए दोस्तों, वो एक संस्कृत का विद्वान था, ये सही है। वो त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, ये भी सही है। उसका ग्रंथ उस समय जीवंत भारत से प्रभावित था, ये भी सही है। वह एक धर्मनिरपेक्षक लेखक था, ये गलत है दोस्तों। वह एक धर्मनिरपेक्षक लेखक नहीं था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो इसका पुनर्निर्माण जो करवाया था वह भीमदेव प्रथम ने करवाया था। जो इसका शासनकाल था वो 1022 ईस्वी से लेकर 1063 ईस्वी तक था। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो हुआ था वो 1026 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो पुनर्निर्माण करवाया था वो भीमदेव प्रथम करवाया था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी ने किए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? जो 1192 ईस्वी में दोस्तों युद्ध हुआ था वह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर एक मुस्लिम शक्ति की स्थापना भारत में करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद गोरी का सबसे पहले किसने पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को सबसे जो पहले पराजित किया था वो भीमदेव द्वितीय ने पराजित किया था, जो कि 1178 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो उस समय गुजरात का शासक भीमदेव द्वितीय था। इसका मूल राज द्वितीय भी इसको नाम है, मूल राज द्वितीय इसको भी कहते हैं। तो इस तरह से मोहम्मद गोरी का भारत में पहली हार हुई थी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गोरी जो था जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था, जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था। और तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर
भारत में मुस्लिम संघ की स्थापना करता है? तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो वो जयचंद पराजित हुआ था चंदावर के युद्ध में, जो कि चंदावर का युद्ध जो हुआ था ये 1194 ईस्वी में हुआ था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो वो जयचंद को हराया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, यह जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना करता है। चलिए दोस्तों, ये इस जितना भी इसमें 4 ऑप्शन है, 4 का 4 इंपॉर्टेंट है, इसका भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था यह 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर ने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता है वो 1556 ईस्वी में होता है, जिसमें अकबर ने हेमू को पराजित किया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो इसमें जो है दोस्तों पहले इन लोग का सबका चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, इसलिए पहले पोस्टमार्टम कर लेते हैं। चंगेज खां, जो कि 1221 ईस्वी में जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते करते भारत पहुंचा था, जो कि सिंध पे पहली बार दिखाई दिया था। तो ये चंगेज खां 1221 ईस्वी हो जाएगा। और मोहम्मद गजनवी, जो कि 999 ईस्वी से 999 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत में रहता है। और मोहम्मद गोरी, जो कि भारत में 1175 ईस्वी में आया था। और तैमूर जो है, तैमूर आक्रमण जो था वो 1398 ईस्वी में होता है। तो चलिए अब इसको मिलाते हैं। पहला जो हुआ था वो 999 हुआ था, मोहम्मद गजनी आया था। तो पहले 2 देख लेते हैं किस में है। हाँ, 2 सी नंबर में देखते हैं पहले 2, इसके बाद 1175 हो जाएगा मोहम्मद गोरी। तो 3 नंबर ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी नंबर हो जाएगा। ये दोस्तों डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि आपको डेट याद रहेगा, हो सकता है अभी मैं डेट नहीं बताता, यदि सीधा सी नंबर बोल देता तो आप लोग भी कंफ्यूज रहते ये कैसे हो गया। इसलिए मैंने डेट बता दिया ताकि अगला भी एग्जाम में यदि पूछे तो आपको यदि डेट याद है तो आप आसानी से मार सकते हैं। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो वो जो मिली है वो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर मिली है। दोस्तों आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, किसी का नाम लक्ष्मी वो काफ़ी गोरी है, तो इसीलिए देवी लक्ष्मी की जो आकृति है मिली है वो मोहम्मद गोरी के 7 सिक्कों पर मिली है। तो इसका राइट आंसर ओ ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान की थी? वो जो मोहम्मद गोरी ने प्रथम इक्ता जो प्रदान की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान की थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मोहम्मद गोरी ने किस दास को बंगाल एवं बिहार का विजय प्राप्त की? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गोरी की ये भी एक दास था जो कि बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था, बख्तियार खिलजी ने। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था, बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता था वो अली मर्दान खिलजी था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अली मर्दान खिलजी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नालंदा विहार का विध्वंस किया था?
जो नालंदा विहार है इसका जो विध्वंस किया था ये बख्तियार खिलजी ने किया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? ये जो रेशम बुनकरों की जो जानकारी मिलती है वह दसपुर शिलालेख से मिलती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन है कि नहीं दोस्तों, ये चैप्टर क्लोज हुआ। आज अब जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में और किस किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया ये देखेंगे। उसके लिए एक ट्रिक भी है जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें।